Sheila की जवानी I'm जो सक्से फायो मैं तेरे हाथ रानी चल रहा है। उस हिसाब से मैंने खुद के लिए डिसाइड किया है कि मैं बी फॉर बिच बनना चाहती हूँ, बी फॉर बेचारी नहीं। क्योंकि अगर तुम बिच हो तो तुम किसी को काट सकती हो, बट इफ यू आर बीइंग बेचारी इन दिस क्रूअल वर्ल्ड, सो सॉरी बेबी, कोई तुम्हारा काट के चला जाएगा एंड दैट इज पेनफुल। एंड वो तुम्हें ट्रॉमा देगा, डिप्रेशन देगा। उससे अच्छा है कि बिच बनो, बेचारी नहीं। एंड यही है आज का तुम्हारा सबसे बड़ा वाला मोटिवेशन जो तुम्हें मुझसे लेना ही चाहिए। देखो, ले लो, तुम ले लो मुझसे, क्योंकि तुम मुझे, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। मैं बस दे सकती हूँ फालतू का ज्ञान, फालतू की बातें, और मैं दे रही हूँ क्योंकि आई जस्ट लव इट। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अच्छी बातें कुछ कहने को है नहीं। मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो मैं किसी और को अच्छी बातें क्या ही बताऊं। मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो तब तो मैं पॉजिटिव बातें करूँ। जब मेरे साथ ही इतनी सारी नेगेटिव चीजें भरी हुई है तो मैं किसी और को पॉजिटिव चीजें कैसे बता सकती हूँ। एंड सबसे बड़ा नेगेटिव चीज जो मेरे साथ हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था कि लगातार 2 दिन मेरा अच्छा जा ही नहीं सकता है। एंड अगर वो जा रहा है, इसका मतलब मेरे साथ अच्छा अलग से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होने वाली है जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ होगा। एंड यस, वो हो चुका है। एंड वो ये है कि नीट का फॉर्म 7 फरवरी को ही निकला था। एंड मैं बिग अ नॉन सीरियस लड़की जिसे कि वो मतलब नहीं है अपने एग्जाम से, अपने करियर से, शी इज जस्ट राइडिंग अ हॉर्स। ठीक है, मैंने देखा भी नहीं कि फॉर्म में क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कुछ भी मैंने नहीं देखा। मैंने कुछ भी चेक नहीं किया कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सा दिन लास्ट डेट है, मैंने वो भी नहीं देखा। फिर मैंने कल कल मेरे दिमाग में आया कि नीट का फॉर्म निकले हुए इतने दिन हो चुका है, चलो देख ही लेती हूँ कि है क्या उस नीट के फॉर्म में। क्या कुछ नई चीजें तो नहीं है, क्या मेरे लिए कोई नई जानकारी तो नहीं है, क्या मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। तो ये देखने के लिए मैंने वो वेबसाइट खोला। एंड मैंने वेबसाइट भी नहीं खोला, मैंने वेबसाइट खोला बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर यूट्यूब खोला, क्योंकि यूट्यूब इज द बेस्ट टीचर यू कैन गेट। मेरी जिंदगी मुझे सबसे अच्छे टीचर सिर्फ 2 ही लोग मिले हैं, वो है यूट्यूब और एक है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से मैं अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर पाती हूँ और यूट्यूब से नहीं कर पाती, बट यूट्यूब टीच मी अलॉट। तो मैं यूट्यूब की बात करती हूँ। तो यूट्यूब पे मैंने खोला एंड यूट्यूब खोलते मैंने सर्च किया कि नीट का सबमिशन फॉर्म में क्या क्या लगने वाला है। एंड सबसे पहले विपिन सर की वीडियो आई, iClick.net, क्योंकि मुझे उन पे खुद से ज्यादा भरोसा है। वो भले ही मुझे कुछ भी बता दे बट मैं उन पे भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि ही इज अ टीचर। ठीक है, एंड ही इज द बेस्ट टीचर, आई लव हिम, द ओजी विपू भैया। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, मैंने उनकी वीडियो खोली एंड उनकी वीडियो खोलते ही तो सब कुछ सही जा रहा था कि ये फोटो कॉपी देना है, पोस्ट कार्ड फोटो लगेगा, ये लगेगा, 10th मार्क्स की, 12 मार्क्स की, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ सही जा रहा था। देन ही केम टू आधार कार्ड अपडेट, कि आधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक, क्या आधार कार्ड अपडेट? फिर मैंने तुरंत गूगल किया कि आधार कार्ड अपडेट होने में कितना टाइम लगता है, एंड गूगल इज शोइंग मी अप टू 30 डेज। पूरे 30 दिन लगते हैं तुम्हारे आधार कार्ड अपडेट होने में। एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू 90 डेज। अगर 90 डेज तक तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम UIDAI जो भी सेंटर होता है उसके नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे तुम कॉल करके बोल सकते हो कि मेरा आधार कार्ड का अपडेट तो हुआ नहीं, मुझे मिला नहीं। तुम कह सकते हो। एंड आई वाज लाइक, फट गया, बॉम्ब फट गया मेरे सर पे, क्योंकि मैंने इससे पहले चेक नहीं किया था। एंड ऑलरेडी आज कल, आज 21 है, कल 20 फेब था, तो कल तो कुछ होने वाला था नहीं। मैंने सोचा कि आज मैं कुछ ना कुछ उखाड़ ही लूंगी। मैंने 4 जगह पते किए कि कहाँ कहाँ पे करना होगा। सो आई लिव इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तुम्हें वेस्ट बंगाल के बारे में पता ही होगा, मैं उससे ज्यादा कुछ बोलने नहीं वाली हूँ। तो आई लिव इन वेस्ट बंगाल। एंड वेस्ट बंगाल में मैंने सोचा कि नजदीकी पोस्ट ऑफिस में हो जाएगा। मैंने पता करवाया तो मेरे नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जगह ही भर चुकी है, मतलब पूरी दुनिया को लोग वहीं जाके अपना आधार कार्ड अपडेट करा रहे हैं। तो मेरे लिए वहाँ पे जगह बची नहीं थी। अब मुझे अपने जगह बचाने के लिए, सही बनाने के लिए 2 महीने का वेट करना पड़ता है। एंड 2 महीने में तो मेरा एग्जाम है, तो मैं क्या ही कर सकती थी। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि मुझे अब आसनसोल जाना पड़ेगा। यस, मुझे अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए आसनसोल जाना पड़ेगा। वो भी मैंने सोचा था कि मैं सैटरडे को कर लूंगी, बट सैटरडे को कोई और काम आ गया तो मैं कोई और काम में लगी, मैंने वो भूल ही गई मैं। एंड संडे को वो सेंटर शायद बंद रहता है। तो द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव लेफ्ट अप विद वो है मंडे को जाने का। एंड मंडे को ऑलरेडी 23 फरवरी है। एंड आई डोंट नो कि मैं वहां पे जाऊंगी जब अपना आधार कार्ड अपडेट कराऊंगी तो क्या मुझे 8 मार्च के पहले पहले मेरा अपडेटेड आधार कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बट स्टिल आई एम गोइंग, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती अब। मुझे जब करना था मैंने देखा ही नहीं, और अब मैंने देख लिया है तो मेरे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं मंडे को चली जाऊँ, अब जो होगा देखा जाएगा। एंड मेरा वो पूरा दिन ही वेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मेरे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से आसनसोल ऑलमोस्ट 2-3 घंटे की दूरी पर है। वहां से आने में, जाने में, वहां पे बैठ के अपना काम करवाने में ऑलमोस्ट इट विल टेक अ होल डे। तो तुम समझ सकते हो कि मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा दुख भरी चल रही है। मतलब कुछ भी मेरी लाइफ में
आज तक एक काम, एक चीज सही से हुआ ही नहीं है। मतलब मैं सोच भी रही हूँ ना कि हाँ ये काम मेरा एक लाइन पे हो जाएगा, नहीं हो ही नहीं सकता है। कैसे हो जाएगा तुम्हारा ये सही से? हो ही नहीं सकता। हमने तुम्हारी किस्मत गू से लिखी है, तुम एकदम सुनहरे अक्षरों पे कैसे जा सकती हो? वो रास्ता तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, ये कांटों वाला रास्ता तुम्हारा है। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गो इन द फूल वाला रास्ता। अब फूल वाला रास्ता मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे वो फूल ही उठा के फेंक देते हैं। वो नाजुक कली ही मेरे पैरों को उठा के फेंक देते कि तेरा वो रास्ता है, तू उधर जा। एंड दैट इज माई लाइफ ओनली। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो मुझे मंडे को जाना पड़ेगा वहां पे अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए। आई डोंट नो कि 8 मार्च से पहले होगा या नहीं होगा, बट अब कुछ कर नहीं सकते हैं, लेट मी सी। एंड जब मैंने अपनी वैलिडिटी चेक की तो वैलिडिटी में भी दिखा रहा है कि यस यू नीड टू अपडेट योर आधार कार्ड, बायोमेट्रिक इज नीड टू बी अपडेटेड, सो आई हैव टू अपडेट इट एंड आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ ये बतौलेबाजी कर सकती हूँ, जो मैं भी कर रही हूँ। एंड लास्ट की 2 वीडियो मेरे पहले ही मैं वीडियो पोस्ट कर दी थी, ऑलमोस्ट 100 से 200 लाइक बोल रही हूँ, तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 100 200 व्यूज तो आ ही जाते थे, एंड दैट इज ठीक है, मैं वो सह लेती थी कि ठीक है 200 300 लोग देख रहे हैं ना, इट्स इनफ इनफ, ठीक है, उतने लोग भी देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बट पिछले 2 वीडियोस में मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, रीच ही खत्म हो चुकी है, पहुंच ही नहीं रहे लोगों के पास। मतलब सिर्फ 10 लोग, 12 लोग, 13 लोग, बस इतना। इससे ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार हैं भाई। मतलब अगर मैं एक घर में जमा हो जाऊं तो एक जिला बस जाएगा, इतने ज्यादा लोग हैं मेरे घर में। ठीक है ना, मेरी 4 मौसी हैं, 4 मौसा जी हैं। मैं 4 मौसी, तो मौसा जी भी 4 ही होंगे, एक मामा है, एंड मामा के 4 बच्चे हैं, मेरे मौसा मौसी के 4 4 बच्चे हैं। तो तुम काउंट कर लो कि टोटल कितने बच्चे होंगे। 5 मेरे मतलब मामा में सबको मिला के 5 हो गए, सबके 4 4 बच्चे हैं, टोटल 20 हो गए। उन 20 में भी कोई ऐसा नहीं कि जो मेरे एज का है, सबके अपने अपने बच्चे हो रखे हैं, तो उनके भी 2 2 बच्चे हैं। तो तुम यू जस्ट काउंट, 60 70 तो आदमी तो मेरे घर में ही हो गए, और उतने और अगर मैं भेज दूंगी तो 60 70 लोग तो मेरे ही घर वाले देख लेंगे। भले मैं चाहती नहीं हूँ मेरे वीडियोस देखे, बट स्टिल 60 70 लोग तो मेरे घर में ही हो गए, और उतने व्यूज ही नहीं आ रहे, देख रहे 14 15 लोग। क्या यार भगवान जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? नहीं, मुझे जानना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं कुछ भी डिसाइड करती हूँ, होता क्यों नहीं है। मैं पढ़ने जाती हूँ, पढ़ाई नहीं हो रही मुझसे। मैं नीट के एग्जाम फॉर्म ही भरते रह जाती हूँ, होता कुछ नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, सोचती हूँ ठीक है कंसिस्टेंट रहूंगी, कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की, सॉरी कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। पर मैं कंसिस्टेंसी के लिए मोटिवेशन तो होनी चाहिए ना, मोटिवेशन ही नहीं मिल रही है मुझे। एंड पिछले 7 मिनट से मैंने पता नहीं क्या क्या बतौलागिरी कर लिया है, क्या क्या बोल लिया है, क्योंकि आई एम टू फ्रस्ट्रेटेड नाउ। मैं सब कुछ से परेशान हो चुकी हूँ, मैं पढ़ाई से परेशान हो चुकी हूँ, मैं अपनी किस्मत से परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं यूट्यूब से भी परेशान हो चुकी हूँ। आई थॉट कि मैं यूट्यूब पे एटलीस्ट करके वहां पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालूंगी, मेरे व्यूज आएंगे, लोग मुझे पहचानेंगे, फिर भी फेमस। कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ एक्साइटिंग हो ही नहीं रहा है। सिर्फ हो रहा है तो मेरे दिमाग खराब करने वाली चीजें हो रही हैं, जिससे मैं एकदम एकदम मेरा दिमाग एकदम फट जाए, मतलब कुछ। सॉरी गाइस, बीच में वीडियो कट गई थी, क्योंकि अभी मैंने इतनी राम कहानी बकी कि मेरी किस्मत कितनी खराब चल रही है, वो उसी का एक पार्ट था। अचानक से फोन स्विच ऑफ हो गया, मेरी वीडियो बंद हो गई। तो ऐसे तो एंड नहीं कर सकते, सो आई थॉट कि लेट्स कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू टाइम, मतलब कितना टाइम है हमारे पास? बहुत टाइम है, वेले बैठी हूँ मैं, क्योंकि मेरा ना मेंटल स्टेट खराब हो चुका है, ठीक है ना। मतलब आई एम नो मोर अ नॉर्मल पर्सन, आई रियली नीड अ मेंटल असाइलम। आई वॉन्ट कि मेंटल हॉस्पिटल वाले मुझे खुद अपने हाथों से मुझे ऐसे उठा के अपने मेंटल हॉस्पिटल लेके जाए। मुझे शौक नहीं, शौक थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मुझे शौक नहीं चाहिए। मतलब ठीक है, जो भी करना है करे, बस मुझे यहाँ से लेके चल जाए, क्योंकि मैं अब यहाँ पे नहीं रह सकती। मतलब नहीं, मुझे रहना ही नहीं है, मुझे इस गोले पे ही नहीं रहना है। मुझे, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे मेंटल हॉस्पिटल वाले सीधा मार्स पे भेज दे, मैं वहां पे जाके चाय पीऊंगी आराम से, सामने में सूरज, सूरज पे चाय की चुस्की पियेंगे, क्या मजा आएगा। तो ओके, ये फालतू बातें हटा के लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक यही है सिलेबस का। तो आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई फिजिक्स 11th का, सिर्फ 11th का। गोइंग टू कंप्लीट द माई फिजिक्स 11th बाय ट्यूसडे, क्योंकि मेरा मंडे को ही खत्म हो जाता है। अगर मैं आसनसोल नहीं जाती तो मैं आसनसोल जा रही हूँ, तो मेरा मंडे को खत्म नहीं हो जाएगा, ट्यूसडे तक मेरा फिजिक्स का 11th टोटली खत्म हो जाएगा। एंड देन आई विल लेफ्ट अप विथ ओनली एंड ओनली 4 days, फेब्रवरी के 4 days। एंड उसमें आई विल ट्राई कि मैं बायोलॉजी अपने 11th का पूरा खत्म कर दूँ, एकदम फिनिश कर दूँ, कि मेरा एटलीस्ट फिजिक्स 11th और बायोलॉजी 11th तो कंप्लीट हो जाए। एंड आई विल ट्राई कि लास्ट के 15 दिन में कुछ उखाड़ लूँ। बोलते हुए शर्म भी नहीं आती मुझे, लास्ट में 15 दिन में किस कंप्लीट होता है। बट देखो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अब मुझसे हो नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई 100%, आई नो इट। तुम्हें लग रहा हो कि मैं इतनी बकैती कर रही हूँ तो आई एम जस्ट लाइंग, नो आई एम नॉट लाइंग।
मैं सिर्फ बकैती नहीं करती हूँ, बकैती मैं बस वीडियो में ही करती हूँ, भी 10 मिनट के लिए, बाकी के तुम्हारे पूरे 23 घंटे 50 मिनट आई एम जस्ट डूइंग हार्ड वर्क। एंड मैंने सोना भी कम कर दिया है, मैं बहुत कम सो रही हूँ, एंड कुछ दिनों में मुझे पता है मेरे आंखों के नीचे गड्ढे आने वाले हैं, बट कोई बात नहीं, ब्यूटी डजेंट मैटर, मैटर इज ब्रेन, ब्रेन तुम्हारे पास है नहीं, कोई बात नहीं, ब्रेन भी मैटर ही होता है, मैटर में मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं, एंड एटम भी तुम्हारा एक चैप्टर है, एटमिक स्ट्रक्चर, एंड जो कि बहुत ही खराब चैप्टर है केमिस्ट्री में, जो मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है, बट मुझे वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें मेरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, क्योंकि इससे ज्यादा बोलने से फिर वीडियो एक्सटेंड ही होने वाली है, कोई देखता तो है नहीं, इतना ज्यादा एक्सटेंड वीडियो करके मैं करूंगी क्या। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में।